माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एनके बाबा जीएस क्लासेस। आज हम बायोलॉजी का टॉपिक्स रखे हैं आप लोगों के लिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बायोलॉजी में कुछ ऐसे टॉपिक्स रखे हैं जिनका बहुत बायोलॉजी के जो ब्रांचेज हैं उनका पिता का क्या नाम है, साथ साथ कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनका वैज्ञानिक नाम क्या है, वो राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय नाम से कैसे जाने जाते हैं। इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। छोटा सा टॉपिक्स है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप जानेंगे कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो वनस्पति विज्ञान का जनक जो है थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। थियोफ्रास्टस से जो होते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक है, जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। जंतु विज्ञान के जनक या जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। ये याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नेक्स्ट है आधुनिक वर्गीकरण के जनक किसे कहा जाता है। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन का जो फादर जिनको कहे जाते हैं वह कैरोलस लीनियस है। कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। वर्गीकरण में जीव जंतुओं के नामकरण, वर्गीकरण एवं उसकी पहचान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दिया गया था। तो द्विनाम पद्धति जो है वह कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था। ये काफ़ी पॉपुलर सब टर्म है, यह ऐसे याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट है वर्गीकरण के आधारभूत इकाई कौन है। तो क्लासिफिकेशन जो होता है उसमें सबसे छोटा जो इकाई माना गया है वह स्पेसीज है। स्पेसीज होते हैं और उसके बाद जीनस होते हैं। इस तरह से क्रमबद्ध हम सिस्टमेटिक अध्ययन कराएंगे इसके बारे में, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे यहाँ पर हम चर्चा किए हैं। तो क्लासिफिकेशन जो होते हैं का वर्गीकरण का जो इकाई होते हैं, यूनिट होता है, वह स्पेसीज कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। जीव विज्ञान शब्द किसके द्वारा दिया गया है। तो जीव विज्ञान शब्द लैमार्क के द्वारा दिया गया है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखेंगे। अब है भारत का राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल जो होते हैं वह कमल है। यह जनरल स्टडी में जीके के साथ साथ जनरल साइंस में भी आया है क्योंकि पौधों से संबंधित है ना। कमल है जिसका वैज्ञानिक नाम है नेलम्बो न्यूसेफेरा गार्टन। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय फल का नाम क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम, है ना, और इसका वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। यह काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का नाम क्या है। उसका नाम है बरगद। जो सबसे क्या कहेंगे उसका अब जीवन काल की बात करते हैं तो लगभग 200 वर्षों तक का जीवन काल होता है। इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंथालोसिस और है आपका। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर है, जिसको पाबो क्रिस्टेटस कहते हैं वैज्ञानिक नाम। भारत का राष्ट्रीय पशु का नाम बाघ है, पैंथेरा टाइग्रिस है। चिकित्सा विज्ञान के पिता कौन है, हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट है कवक विज्ञान के पिता कौन है, माइकेली है। नेक्स्ट है जीवाणु के पिता, जीवाणु विज्ञान बैक्टीरिया का पिता, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, इसका पिता लुएन हॉक को कहा गया है, जिन्होंने इसका बैक्टीरिया का खोज किया था। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता कौन है। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता कहा गया है लुईस पास्चर को। माइक्रोबायोलॉजी का पिता लुईस पास्चर है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता। इस बार बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो क्या कौन है, तो एडवर्ड जेनर है। एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय बायोलॉजी के पिता कौन है। तो इसका पिता है एस.आर. कश्यप। यह वनस्पति विज्ञान के जनक भी इनको कहा गया थी। क्या कहते हैं, भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक भी हैं यह। नेक्स्ट है भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान के पिता कौन है, इकोलॉजी, इसको आर मिश्रा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आर मिश्रा, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारतीय शैवाल विज्ञान के पिता कौन है, तो M.O.A. अयंगार है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है रक्त परिसंचरण के पिता कौन है,
विलियम हार्वे को रक्त परिसंचरण के पिता कहा जाता है। तो इस तरह से हम 20 को क्वेश्चन यहाँ रखे हैं। आप बहुत सिंपल है, बहुत व्यवहारिक है, आप लोग जानते भी होंगे, इसको याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत अच्छे ढंग के टॉपिक्स के साथ पढ़ाएंगे। आप लोग को आज बस इतना ही रखते हैं।